भाई उद्धव ठाकरे की कमी क्यों ना माना जाए। उद्धव ठाकरे का ना संगठन पर कंट्रोल है, उद्धव ठाकरे का ना अपने सांसदों पर कंट्रोल है। आप जैसे लोग जिन्हें लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना चाहिए, वो लोकतंत्र के लिए लड़ने की बजाय आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जो नैरेटिव रखे हैं, चाइना एनसी के हाथ में धागा है क्या, वो भी देखिए। धागा दिखाइए, क्या बात कर रहे हो आप पर जब तक धागा नहीं दिखाएंगे। अच्छा सुषमा जी देख पा रही हैं, आप दिखा दिया, उन्होंने धागा दिखा दिया। लेकिन बदतमीज है ये। बाला साहब ठाकरे को भी गालियां देती थी। साहब ठाकरे का अपमान करने वाली 2019 तक एनसीपी में रह के बात कर। तू किसको बदतमीज कहता है? मैं तेरी सारी हरकतों को जानता हूँ। बाला साहब ठाकरे का अपमान करने वाली कलंकिनी, बाला साहब ठाकरे का अपमान करने वाली आज शिवसैनिकों को अगर मिल जाए तो इनका मुंह काला करके घुमाए। चला भाई, चलो प्रेम शुक्ला तुम मुद्दों पर बात करो। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और शिवसेना उदय गुट की सुषमा अघाड़े के बीच में। दोस्तों शिवसेना उदय गुट में चल रही टूट को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। संजय राउत कांग्रेस में विलय की मंशा अगर पाल रहे हैं, सुषमा जी फिर क्यों रहेंगे आपके सांसद आपके साथ? वो तो कांग्रेस विरोधी विचारधारा से ही जन्मे है ना, पन पे तो वहीं पर ही है। मैं जरा फिर एक बार कहूँ, कल प्रेम शुक्ला जी और मैं किसी और एक चैनल पर बात कर रहे थे और तभी लाइव चर्चा में बीजेपी के यूपी के एक मंत्री महोदय राजभर जी बात कर रहे थे और बात करते समय कह रहे थे कि सपा के 8 लोग हमारे साथ आने वाले हैं। अब क्यों आएंगे, तो उसके सवाल में जवाब देते हुए उन्होंने कहा, अरे भाई उसके पीछे ईडी लगी है, इसका एक सीबीआई का मामला चल रहा है। यानी कि बीजेपी के मिनिस्टर ऑन ईयर यह बात कबूल कर रहे थे कि ये सारी एजेंसी जो है, ये सारी एजेंसियां, इनका दुरुपयोग चल रहा है और इस दुरुपयोग के साथ हम इन लोगों को साथ में ले रहे हैं। सिस्टम पार देंगे। क्यों साथ में ले रहे हैं? क्योंकि डिलिमिटेशन बिल का रिजेक्ट हो जाना, इससे बौखलाई हुई बीजेपी हर तरह से लोगों की पार्टियां तोड़ने में जुटी हुई है। प्यारी समझ गई। बना बनाया रेडीमेड प्रोडक्ट माल उठाने के लिए गोदामों से माल उठाया जा रहा है, क्योंकि खुद का कुछ प्रोडक्शन बीजेपी कर नहीं पाती है। सपा के लोगों को सवाल तो क्यों ये है ना आप कि वो बना बनाया सपा माल ने भी तो तो कुछ बिकने नहीं को कहा तैयार है था। ना। सपा के वो जो लोगों के बोर्ड लिए लगा रहा है बोलेंगे। उसका वो बना बनाया माल आपका वहाँ बना बिकने को बनाया। तैयार है। तो देखिए शायना एनसी हमारे साथ मौजूद है। आपने अभी जो बात कही, मैंने शायना एनसी से सवाल ही पहले ये पूछा कि शायना एनसी ये पैसे की मस्ती है, शायना एनसी ये एजेंसी की शक्ति है, यही सवाल मैंने पूछा। लेकिन वो कह रही है कि नहीं, नेता चुंबक ही नहीं बन पा रहे हैं। भाई उद्धव ठाकरे की कमी क्यों ना माना जाए। उद्धव ठाकरे का ना संगठन पर कंट्रोल है, उद्धव ठाकरे का ना अपने सांसदों पर कंट्रोल है, उद्धव ठाकरे के पैरों के नीचे तय करके रखा है। एंकर 6 सांसद चले गए, पहले पूरी पार्टी निकल गई, तय करके रखा है। ये तय करके चले हैं आप लोग, यही बताने जा रहे हैं। देखिए हाँ। पार्टियां बिकने को या कोई सांसद बिकने को तैयार है, यह अगर आप ऑन ईयर कहती है, इसका यही अर्थ है कि आप खुद यह कबूल कर रही है कि बीजेपी पैसे बौछार कर रही है, बीजेपी खरीदने की होड़ कर रही है। सरकार बाजार लगा हुआ था, मंडी सजी हुई थी, हर डर दिखाकर कर रहे हैं। तो सुषमा अघाड़े जी जरा ये भी बताएं, सुषमा अघाड़े की पार्टी ने ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्यों टिकट देकर जितवाया, जिनकी कमजोर नब्ज कभी भी सरकार जो है वो मोड़ सकती है। वहाँ पर बैठकर आप उसमें कोई जवाब ही नहीं दे पा रही हो, आप बोलने नहीं दे रही हो। ना सब तो बोल लिया आपने, बचा क्या? ये कौन सा तरीका है आपकी चर्चा का? बोलने दे कि जब आप बीजेपी, हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, लॉजिकली रखने जा रहे हो, आप सुनती नहीं हो जी उनको, तो आप बुलाते क्यों हो चर्चा पर? आप जैसे लोग जिन्हें लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना चाहिए, वो लोकतंत्र के लिए लड़ने की बजाय आप लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जो नैरेटिव रखे हैं, उन नैरेटिव को एक गोल के तहत सेट करते जाते हैं। और सेट करते हुए आप ये जवाब कभी पूछ नहीं रहे हो कि डिलिमिटेशन बिल में 67% का जिन्हें चाहिए, एक मेजोरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट पावर एंड एब्सोल्यूट करप्शन के तहत जो एक राज्यसभा में बढ़त की संख्या चाहते हैं, वो सारी प्रादेशिक पार्टियों को तोड़ने की होड़ में लगे हैं। ये लोकतंत्र कतई नहीं था। Oh my God!
मेरे युद्ध जो रुकवा सवाल सकते होंगे हैं, मैं वो तो वही पेपर सवाल लिख को पूछूंगी ना। रुकवा सुषमा जी सकते हैं। थोड़ी मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखेंगी। आप कभी मैं तो भी सवाल बदली- अपने मन से पूछूंगी मैंने- ना। लेकिन अरे मैंने आपने तो अभी वो जवाब धागा दिया ना दिखाया कि ना, हमारा शिवसेना जाने का वाला सवाल धागा। नहीं आता है। मैं आप जरा क्या शायना बात कर रहे एनसी हैं? से जवाब ले लेती हूँ। शायना एनसी जी कलाई पर धागा बांध कर आई हैं सुषमा अघाड़े और कह रही हैं कि साहब सवाल ही पैदा और नहीं होता है शायना- कांग्रेस में जाने का। और शाइना एनसी के हाथ में धागा है क्या, वो भी देखिए। दिखाइए क्या भाई, बात कर शायना रहे एनसी हो? का धागा दिखाइए आप। क्या बात कर रहे हो सुषमा जी आप तय लोग? करेंगी कि आप असली शिव सैनिक हैं या नहीं। सर्टिफिकेट लेकर आई हैं, सर्टिफिकेट तो दिखा दीजिए। कौन सा देने वाली हैं आप शायना अरे एनसी को? सुषमा रोमाना जी आप सर्टिफिकेट लेकर आइए। रोमाना जी आप सर्टिफिकेट लेकर आइए। लोगों के लिए कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, कौन लोकतंत्र संभालने वाला, इसका सर्टिफिकेट आप देंगी क्या? अच्छा ये शायना इनसे बताइए। बात कर रही है। देखिए ये इतने डेस्परेट हैं कि क्या जब बात उनके करती है सांसद आप? जा रहे हैं तो वो बोले आप वादा दीजिए कि आप नहीं जा रहे हो। कोई ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन है, कोई रीचेबल, कोई नॉन रीचेबल। सच्चाई ये है कि उनके नेतागण को जो परिवर्तन लाना चाहिए उनके लोगों के साथ संवाद रखने के लिए, खैर मैं कोई नहीं उनको टीचर दे रहे, हमने हमारे विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का जो हिंदुत्व था उसको और प्रगति को आगे लेते हुए हमने जो काम किया और सही बोली। अच्छा बाला साहब ने कहा था कि बीजेपी की गोदी में जाकर बैठे। हाँ, और आपको बोला कि कांग्रेस के गोदी में जाके बैठे सत्ता के मोह माया के लिए, और अभी अचानक से कांग्रेस भी नहीं बचा क्योंकि उनकी भी नैया डूब चुकी और आपकी भी नैया डूब चुकी है, दोनों डूब मरे हैं। समझ गया मैं। वोटिंग लिस्ट बदलना, वोटिंग लिस्ट में दोबारा You दोबारा need नाम to have लेना, politics of ये सारी चीजें performance, कर सकते हैं। और you need to EVM को पैम्पर reinvent, करना। जो आप अपने आप आत्म परीक्षण नहीं कर सकते हैं तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपकी परिस्थिति ये क्यों बनी है। और ये पहली बार नहीं है जो उनकी पार्टी टूटी है, बार बार लोग छोड़ के जाते हैं। कहीं ना कहीं सच्चाई का सामना कीजिए, परिवारवाद के ऊपर उठिए और समझ लीजिए कि दिस इज द एज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। सम्राट धागा नहीं दिखा आपने शायना एनसी। सुषमा जी आप यकीन नहीं करेंगी आप पर जब तक धागा नहीं दिखाएंगी। अच्छा सुषमा जी देख पा रही हैं आप, दिखा दिया उन्होंने, धागा दिखा दिया। क्या करूं मैं, मर जाऊं? सेम है ना सुषमा जी, आप भी दिखा दीजिए अपना धागा। जरा दोनों एक साथ दिखा देंगे तो समझ में आएगा सेम है या नहीं, सेम है या नहीं। सर्टिफिकेट देने का ठेका आप लोगों ने लेकर रखा है रोमाना जी। हमें वो अरे बहन जी आप चैनल पूछे चैनल सर्टिफिकेट देने के लिए आप चैनल सब मांगे सर्टिफिकेट और देगा। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। पार्टियां- जय हो देवी मां। रोमाना प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के नेता ही ने तो कहा है, ये मैं थोड़ी एबीपी न्यूज पर बैठकर कह रही हूँ। उन्होंने कहा कि साहब संजय राउत ने जो पार्टी की विलय की एक तरीके से बयानों के जरिए संकेत दे दिए, उसी का डर है पार्टियों में टूट हो रही है। तो बीजेपी क्या नैरेटिव गढ़ रही है? बीजेपी क्यों नैरेटिव गढ़ेगी, मुझे कृपया करके बताइए ना। अभी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता श्रीमान नीरज मिश्रा बहुत नैतिकता और संवैधानिकता की बात कर रहे थे। एक प्रदेश है तेलंगाना, तेलंगाना में बीआरएस के जो हैं वो 39 विधायक चुनकर आए थे जी। उसमें से 10 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, धीरे धीरे शामिल हुए, एक एक दो दो करके। और उन 10 विधायकों तो 2/3 संख्या भी नहीं है। 39 में से अगर जो है 2/3 आए तो 26 की कम से कम संख्या होनी चाहिए, लेकिन 10 विधायक सिर्फ जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। और आज दिन तक तेलंगाना के विधानसभा के अध्यक्ष ने बीआरएस द्वारा फाइल की गई डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन की सुनवाई पूरी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट तक निर्देश दे चुका है। बसपा के 6 विधायक राजस्थान में अशोक गहलोत को समर्थन दे रहे थे, बिल्कुल बावजूद सारे के सारे विलय कर गए थे कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। 10 जून 2026 को श्रीमान संजय राउत ने क्या यह बयान नहीं दिया था कि कांग्रेस में क्षेत्रीय दलों को शामिल होना चाहिए? अब देखिए बदतमीजी कर रही है। मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था, लेकिन बदतमीज है। ये बाला साहब ठाकरे को भी गालियां देती थी। ये बाला साहब ठाकरे को गालियां देती थी भाई। बाला साहब ठाकरे का अपमान करने वाली 2019 तक एनसीपी में रह के बात कर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कैसे प्रेम शुक्ला औकात में रह के बात कर। दिया था और क्या दिया था? तू किसको अरे अंधारे बदतमीज तेरे कहता को है? जानता हूं मैं, तेरी सारी हरकतों को जानता हूं। बाला साहब ठाकरे का अपमान करने वाली कलंकनी, तूने जो कलंक लगाया उससे शिवसैनिक भाग रहे हैं। शिवसैनिकों को तुम्हारे जैसे जो लोग बाला साहब ठाकरे का अपमान करते
आगे, पैसे ऐसे खाकर लोग आगे, तेरी ऐसे लड़की लोग आगे तेरी जो हिंदुत्व को औकात क्या है पता अपमानित है, करते किससे बात थे, करता जो है? हिंदू देवी बात देवताओं किससे का अपमान करता है करते थे, लोगों ऐसे की लोग हिंदुत्व वाली पार्टियां पार्टी में तोड़ने आएंगे, वाले तेरे जैसे लोग, तुम लोगों तेरे की जैसे पार्टियां नीच तोड़ने लोग वाले, आएंगे, तुम क्या तेरे बात जैसे करते हो? निकम्मे लोग तुम आएंगे, लोगों की तो यही पार्टियां होगा तोड़कर शिवसेना झूठ का। बोलने वाले। उद्धव तुमको ठाकरे क्या ने हिंदुत्व पता तेरे है? जैसे क्या हिंदू हिंदुत्व की द्रोही को, भाषा जानते हो जो तुम? हिंदुत्व कैसा का द्रोह हिंदुत्व करने पता है? वाली, तुम्हारे कौन से तमाम हिंदुत्व की वीडियो बात करते मौजूद हो है, तुम? जो कौन सा हिंदुत्व हिंदुत्व का पता द्रोह है करने तुम्हें? वाले, ये कौन सा सबके हिंदुत्व सामने है? है। कौन सा संविधान हिंदू पता हृदय है? सम्राट बाला अरे साहब कभी मोदी ठाकरे जी का को सवाल पूछा अपमान है करने तुमने? वाली कभी पूछा आज है? शिव सैनिकों को रुपया अगर क्यों मिल गिर जाए रहा है? तो इनका कभी मुंह पूछा काला है करके महंगाई घुमाए। क्यों हो रही है? ऐसी दशा है, आए लोग प्रेम जानते हैं शुक्ला, भली भांति। ठीक से जवाब हर दे। कोई क्या हो गया इस आए भाई को प्रेम भाई, शुक्ला, ठीक से काय जवाब झाला दे भाई, तू। कभी कसं मोदी ला? से सवाल पूछने की काय झाला हिम्मत हुई है तुला? क्या? कभी मिर्ची पूछा है लगली, कि मोदी युद्ध रुकवा मिर्ची सकता लग है गई तो भाई पेपर को। में क्यों नहीं रुकवा सकता? बहुत पीड़ा कभी हो पूछा गई, है? तेरा आईना कभी दिखा पूछा दिया, है तेरा कि मोदी विकृत क्यों चेहरा करता दिखा है ये दिया, सब? तेरा पूछा है कभी? बदरूप दाग कभी वाला पूछा है दागदार कि चेहरा रुपया दिखा क्यों बढ़ दिया। रहा है? अब क्यों ठीक है रुपया कि गिर गया? चिल्लाएगी। प्रेम शुक्ला कभी पूछा है? हाँ, कभी पूछा है? चिल्लाएगी, कितना और चिल्लाएगा? चिल्ला, और तेरी औकात चिल्ला, भी चिल्ला, नहीं है और वैसे जोर-जोर भी। से चिल्ला। तुम चिल्ला, लोग चिल्ला, एसी में अपनी जात बैठकर की बात जात। करते हो, तुम चिल्ला। ग्राउंड रियलिटी पे बात नहीं करते हो। तुम हाँ, मोदी ऐसे को तू सवाल बात नहीं कर, पूछ तू सकते तेरी हो यही हरकत कि है। मोदी एक तेरी भी प्रेस यही कॉन्फ्रेंस लैंग्वेज क्यों है। नहीं लेते बाला हैं? साहब ठाकरे मोदी का की जो अपमान सारी कर हमारी सकती है, पूरी दुनिया में ऐसे जब कलंकित चीखू होती महिला है को तुम उस पर बात नहीं शिवसेना कर में पाते लेकर हो। प्रेम उद्धव शुक्ला ठाकरे ने तुम अपने जैसे पिता दो से कौड़ी द्रोह के लोगों किया। से बात ही नहीं करनी है। अपने तेरी पिता से तुम्हारी द्रोह औकात किया। क्या है उसका पता तेरे चला, तुम्हारी जैसे बुद्धि लोग क्या है उसका जानते पता हैं, चला। कितनी नीच है। तुम क्या तेरी बुद्धि से नीचता उसका को पता लोग चला। जानते हैं। तुम तेरी कभी भी नीचता डिबेट से नहीं कर सकते और महाराष्ट्र लॉजिक से वंचित है। बात नहीं कर सकते हो। तेरी तुम नीचता क्या से बात कर रहे हो? महाराष्ट्र बोल भली देंगे अपनी बात अपनी पर- तुम बात रख लॉजिक लें, ठीक है। प्रेम शुक्ला प्लीज तुम प्रेम मुद्दों शुक्ला पर जी, बात सुषमा जी करो। प्लीज प्लीज प्रेम शुक्ला तुम प्लीज मुद्दों मैं पर नीरज बात जी के पास करो। जा रही हूँ, नीरज जी को ले आइए मुद्दे आप साथ में स्क्रीन लेकर पर। बात करो। आप लॉजिक दोनों से की बात आवाज करो। हाँ भाई कैसी लगी? आप देखिए ना प्रेम शुक्ला जी की भाषा को, आप किसी महिला से इस तरीके से बात करेंगे, पर वो कर पा रहे हैं क्योंकि उनको वो सामाजिक डर नहीं रहा। यही स्थिति उन सांसदों की है। अगर वही सांसद अपने क्षेत्र में जाए और उनको उसी तरीके से अंडे मारे जाए, मुंह काला किया जाए और बोला जाए कि तुम धोखेबाज दगाबाज हो, तुमने यहाँ पर इस देश भाषा सिखाएगा। शुक्ला जी आई लव यू टू, समझ रहे हो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।